Hey guys, my name is Jitesh, and in this video I am going to tell you what things you should pack for Canada as an international student that will fulfill all of your needs here in Canada. So without wasting any more time, let's begin. तो दोस्तों, अगर आपका कनाडा में एडमिशन हो चुका है, आपका वीज़ा भी आ चुका है, आपने अपनी फ़्लाइट भी बुक करा ली है, लेकिन दोस्तों आप अपनी पैकिंग की वजह से कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कनाडा के लिए क्या क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए, देन डोंट वरी गाइस, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन कैनेडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और दोस्तों मैं आपको कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी बताने वाला हूँ जिनको आपको अपनी बैगेज में ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहली चीज जो आपको कनाडा के लिए पैक करनी है वो है आपके कपड़े। अब कपड़ों में भी दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं टी शर्ट्स एंड शर्ट्स की। अब दोस्तों ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि आप इतनी टी शर्ट और इतनी शर्ट्स ले आओ, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप कनाडा में सिर्फ और सिर्फ वो वाली टी शर्ट्स एंड शर्ट्स लाना जिनको आप इंडिया में भी रेगुलरली पहनते हो और जिनको आप आगे भी काफी टाइम तक यूज कर सकते हो। आप ऐसी शर्ट्स और टी शर्ट्स दोस्तों बिल्कुल मत लाना जिनको आपने इंडिया में खरीदा और 2 बार पहना एंड उसके बाद आपने उनको कभी नहीं पहना। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप ऐसी टी शर्ट्स एंड शर्ट्स बिल्कुल मत लाना। आपको सिर्फ और सिर्फ वही टी शर्ट्स एंड शर्ट्स लानी है जिनको आप इंडिया में भी रेगुलरली पहनते हो और जिनको आप आगे भी काफी टाइम तक यूज कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरी चीज जो आपको कनाडा के लिए पैक करनी है वो है आपके फॉर्मल्स। अब फॉर्मल्स में दोस्तों आपको एक फॉर्मल शर्ट लानी है, एक फॉर्मल ट्राउजर्स लाने हैं एंड एक फॉर्मल आपको ब्लेजर लाना है। एंड इसी के साथ दोस्तों अगर आपका बजट है या फिर अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी है देन आई वुड रिकमेंड कि आप एक फॉर्मल सूट के साथ एक टक्सीडो भी ले आना, क्योंकि दोस्तों अगर आपको अपने कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देनी हुई या फिर अगर आपके कॉलेज में कोई फॉर्मल ओकेजन हुआ तो उस केस में आप अपने फॉर्मल सूट को पहन सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना हुआ तो उस केस में आप अपने टक्सीडो को पहन सकते हो। लेकिन दोस्तों टक्सीडो लाना कोई नेसेसिटी नहीं है, अगर आप सिर्फ एक फॉर्मल सूट भी ले आते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों अगली चीज जो आपको पैक करनी है वो है आपकी जीन्स और आपके लोअर्स। अब दोस्तों आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी जीन्स और अपने लोअर्स दोनों ही चीजें इंडिया से लेके आना, क्योंकि दोस्तों अगर आप इंडिया से एक नॉर्मल क्वालिटी की जीन्स खरीदते हो लिवाइस कंपनी की तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी अराउंड 3000 रुपीज से लेके 5000 रुपीज तक की। लेकिन दोस्तों अगर आप वही सेम चीज कनाडा से खरीदते हो उसी सेम क्वालिटी की जीन्स लिवाइस कंपनी की तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 7000 रुपीज से लेके 8000 रुपीज तक की। अब दोस्तों अगली चीज जो आपको पैक करनी है वो है आपके अंडरगारमेंट्स। और अंडरगारमेंट्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 14 to 15 अंडरगारमेंट्स लेके आना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कनाडा में हो सकता है कि आपका जो घर हो आपके घर के अंदर वॉशर और ड्रायर ना हो और आपको लॉन्ड्री करने के लिए बाहर जाना पड़े। तो इसलिए दोस्तों अगर आप अपने साथ 14 to 15 अंडरगारमेंट्स लाए होंगे तो डेली रोटेशन करने के बाद भी आपके वो कम से कम 2 हफ्ते तक चल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको 1 महीने में सिर्फ 2 बार ही लॉन्ड्री करनी पड़ेगी। लेकिन अगर दोस्तों आप सिर्फ 4 या 5 अंडरगारमेंट्स लाते हो तो आपको हर हफ्ते लॉन्ड्री करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 14 to 15 अंडरगारमेंट्स अपने साथ जरूर लाना। अब दोस्तों अंडरगारमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट चीज आपको पैक करनी है वो है आपके विंटर क्लोथ्स। और विंटर क्लोथ्स में आपकी आ जाती है आपकी जैकेट्स हो गई, आपकी हुडीज हो गई, आपकी स्वेट शर्ट्स हो गई, आपके अंदर के थर्मल्स हो गए। ये सारी चीज़ों में दोस्तों वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है जो हमने टी शर्ट्स और शर्ट्स में करा था। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आप इंडिया में भी रेगुलरली पहनते हो और जिनको आप आगे भी काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो, तभी आप ये सारी चीज़ें अपनी बैगेज में ऐड करना। अगर आपके पास ऐसे विंटर क्लोथ्स नहीं है जो आगे काफ़ी टाइम तक चल सके तब आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से अपने नए विंटर क्लोथ्स मत खरीदना, आप उनको यहीं कनाडा में आके खरीदना। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं शूज के बारे में। तो शूज में दोस्तों सबसे पहले आपको एक फॉर्मल शूज पैक करने हैं जो आपके फॉर्मल सूट के साथ चल जाए और आपके टक्सीडो के साथ भी चल जाए। अब ये शूज दोस्तों ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कलर का सूट ला रहे हो। अब उसके बाद दोस्तों आपको अपने साथ कैजुअल शूज भी पैक करने हैं। अब कैजुअल शूज में आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे ही शूज लेके आना जो इंडिया में आपने अभी नए खरीदे हो, जो ज्यादा पुराने ना हो और जो आगे काफी टाइम तक चल सके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कनाडा में आपको चलना बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप थोड़े पुराने शूज ले आए जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुई तो वो दोस्तों आपके बहुत जल्दी टूट जाएंगे और आपको यहाँ कनाडा आके दोबारा नए लेने पड़ेंगे। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ वही शूज लाना जो थोड़े नए हो, जिनको आपने ज्यादा यूज ना किया हो और जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। और अगर आपके पास ऐसे शूज अभी नहीं है देन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नए शूज यहीं कनाडा से आके ही खरीदना।
अब दोस्तों शूज़ के बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने साथ ज़रूर लानी है, वो है दोस्तों ट्रेडिशनल क्लोथ्स। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कनाडा में दिवाली भी सेलिब्रेट की जाती है एंड उसके अलावा और भी दोस्तों बहुत सारे ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं जिनमें आपको अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप एक लड़के हो तो आपको अपने साथ एक कुर्ता और एक पजामा लाना है, अगर आप एक लड़की हो तो आपको अपने साथ एक साड़ी लानी है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपका यहाँ कनाडा में काम नहीं चलेगा। अब दोस्तों क्लोथ्स के बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपकी बेडिंग। अब बेडिंग में दोस्तों आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 3 से 4 अपने साथ बेडशीट्स लाना, उनके साथ उनके पिलो कवर लाना और एक अपने साथ पिलो भी जरूर लाना। एंड उसी के साथ दोस्तों आपको एक अपने साथ कंफर्टर भी लाना है। अब दोस्तों आपको मोटी मोटी रिजाइयाँ और कंबल वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कनाडा में सारे के सारे घर हीटेड होते हैं, तो इसलिए आपका घर के अंदर सिर्फ एक कंफर्टर से ही काम चल जाएगा। आपको बड़ी बड़ी मोटी रिजाइयाँ या कंबल लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों आप अपने कंफर्टर को और अपने पिलो को दोनों को ही वैक्यूम करा लेना, उससे दोस्तों आपकी बैगेज में आपकी स्पेस भी बच जाएगी। अब दोस्तों बेडिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की और लैपटॉप की। तो अगर दोस्तों आपके पास इंडिया में ऑलरेडी एक फोन और एक लैपटॉप है, भले ही वो थोड़ा पुराना भी हो लेकिन वो ढंग से काम कर रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप वही सेम फोन और वही लैपटॉप यहाँ कनाडा में ले आना और उसको आप अपने पूरे स्टूडेंट टाइम में चलाना। जब आपका स्टूडेंट टाइम खत्म हो जाए, जब आप वर्क वीजा पे आ जाओ, तब आप अपना एक नया फोन या नया लैपटॉप ले सकते हो। और अगर दोस्तों आपके पास इंडिया में एक फोन या एक लैपटॉप नहीं है तो उस केस में दोस्तों आई वुड सजेस्ट कि आप अपना नया फोन या नया लैपटॉप यहीं कनाडा में आके खरीदना। क्योंकि दोस्तों कनाडा में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हो तो उसके साथ आपको रिफंड पॉलिसी मिलती है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है। मतलब कि अगर आपको वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पसंद नहीं आता तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हो या उसका रिफंड ले सकते हो। और एक और चीज दोस्तों, यहाँ पे कनाडा में जो आपके सॉकेट्स होते हैं उनके अंदर जो पिन डलती है वो फ्लैट होती है, लेकिन इंडिया में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की जो पिन होती है वो सर्कुलर होती है। तो इसलिए अगर आप इंडिया से खरीद के ले आओगे नया लैपटॉप या नया फोन तो उसमें दोस्तों आपको कन्वर्टर लगा लगा के चार्ज करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप या फोन तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहीं कनाडा से आके नया लैपटॉप या नया फोन खरीदना, आप इंडिया से बिल्कुल मत खरीद के आना। अब दोस्तों फोन और लैपटॉप के बाद आ जाते हैं हमारे हेयर ड्रायर, हमारा बियर ट्रिमर और लड़कियों के लिए दोस्तों कर्लिंग रोड या फिर स्ट्रेटनर। अब ये सारी चीजें भी दोस्तों अगर आपके पास इंडिया में है तो आप ले आना, लेकिन अगर आपके पास इंडिया में नहीं है देन आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं कनाडा में आके खरीदना। अब दोस्तों अगला इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो आ जाते हैं हमारी फोन की केबल्स वगैरह या फिर पावर बैंक वगैरह। अब ये सारी चीजें भी दोस्तों आपको इंडिया से ही लानी है, क्योंकि ये चीजें दोस्तों यहाँ पे कनाडा में बहुत ज्यादा महंगी है। एंड इसी के साथ दोस्तों जो आपके फोन की एक्सेसरीज होती है, जैसे आपका फोन का टेम्पर्ड हो गया या आपके फोन का बैक कवर हो गया, वो सारी चीजें भी आपको इंडिया से ही लानी है। क्योंकि इंडिया में दोस्तों फोन की एक्सेसरीज बहुत ही ज्यादा सस्ती है कनाडा के कंपैरिजन में। तो इसलिए आपको अपनी फोन की एक्सेसरीज, अपनी चार्जिंग केबल्स, अपना पावर बैंक, ये तीनों ही चीजें आपको इंडिया से लानी है। ये चीजें आपको कनाडा में आके नहीं खरीदनी। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बाद हमारी अगली चीज जो है वो है हमारे यूटेंसिल्स, मतलब कि हमारे बर्तन। अब बर्तनों में दोस्तों आपको सबसे पहली चीज लानी है एक फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन में दोस्तों आपकी मैगी बन जाएगी, आपका ऑमलेट बन जाएगा और भी काफी सारी चीजें फ्राइंग पैन में बन जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको एक लाना है चाय बनाने वाला बर्तन जिसमें आप चाय बनाओगे। एंड उसी के साथ आपको 2 छलनी लानी है। एंड उसके साथ आपको 2 प्लेट, 2 बाउल, 2 स्पून, 2 फोक, 2 नाइफ, 2 ग्लासेस, ये सारी चीजें भी आपको 2-2 लेके आनी है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों में आई वुड सजेस्ट कि आप ये सारी चीजें ही प्लास्टिक की लेके आना, ताकि आप उनको माइक्रोवेव में यूज कर सको। एंड लास्ट चीज जो आपकी आ जाती है बर्तनों में वो आ जाता है आपका कुकर। और कुकर में आई वुड रिकमेंड कि आप एक बड़े साइज का कुकर लेके आना, आप 1 या 2 लीटर वाला छोटा कुकर मत लेके आना। अब दोस्तों यूटेंसिल्स के बाद जो अगली चीज हमारी आती है वो आती है मेडिसिन। अब दोस्तों जो नॉर्मल मेडिसिन है, जैसे जुकाम की होगी या सिर में दर्द की होगी या फिर पेट में दर्द की होगी या खांसी की होगी, ये सारी मेडिसिन आपको इंडिया से लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी मेडिसिन यहाँ कनाडा में इजीली अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई स्पेसिफिक इलनेस है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज है जिसकी वजह से दोस्तों आपको काफी सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 6 महीने की मेडिसिन अपने साथ लेके आना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ। क्योंकि दोस्तों उस टाइप की दवाइयाँ यहाँ पे कनाडा में बहुत ही ज्यादा महंगी है और वो इजीली मिलती भी नहीं। इसलिए दोस्तों आपको अपने साथ कम से कम 6 महीने की दवाइयाँ लेके आनी है अगर आपको कोई स्पेसिफिक इलनेस या स्पेसिफिक डिजीज है। और उसी के साथ आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आना है, क्योंकि दोस्तों इमिग्रेशन में हो सकता है कि आपसे आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मांग लिया जाए। अगर आपके पास वो नहीं हुआ तो आपको आपकी दवाइयाँ लेके नहीं जाने दिया जाएगा। अब दोस्तों मेडिसिन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है हमारे डॉक्यूमेंट्स।
अब डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं जो आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूज़ किए थे। मतलब कि दोस्तों आपके आईएलटीएस का सर्टिफिकेट हो गया, आपके 10th की मार्कशीट होगी, आपके 12th की मार्कशीट होगी, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, अगर आपने प्रोविडेंट फंड शो किए थे तो आपके वो भी हो गए। और दोस्तों आपको अपने जीआईसी का सर्टिफिकेट भी लेके आना है, आपको अपना आधार कार्ड भी लाना है, अपना पैन कार्ड भी लाना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लाना है। मतलब दोस्तों इंडिया में जो भी कोई आपका डॉक्यूमेंट हो जिसके ऊपर आपका नाम हो, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहीं कनाडा में लाने हैं। आपको एक भी अपना डॉक्यूमेंट इंडिया छोड़ के नहीं आना है। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बाद हमारी अगली चीज आ जाती है फूड आइटम्स। अब दोस्तों फूड आइटम्स में आपको एक भी चीज नहीं लानी है अपनी बैगेज में। आपको बिना बात का वजन नहीं बढ़ाना है। चाहे दोस्तों आपका कोई बिस्किट हो, चाहे नमकीन हो, कुछ भी हो दोस्तों, आपको फूड आइटम में कोई भी चीज अपने साथ बैगेज में डाल के नहीं लानी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कनाडा में सारी की सारी फूड आइटम्स अवेलेबल है। चाहे आपको इंडियन चाहिए, चाहे कनेडियन चाहिए, कहीं का भी आपको चाहिए, सारे के सारे फूड आइटम्स यहाँ पे कनाडा में अवेलेबल है। तो इसलिए दोस्तों मैं इस बात पे बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ कि आपको फूड आइटम कोई भी अपने साथ नहीं लाना है। अब दोस्तों फूड आइटम्स के बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारा कैश। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन रहती है, उनको पता नहीं होता कि उनको कितना कैश अपने साथ लेके आना है। तो दोस्तों नॉर्मली कई स्टूडेंट्स कनाडा में $1000 अपने साथ लेके आते हैं, कई स्टूडेंट्स अपने साथ $2000 लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने साथ $1000 भी लेके आते हो तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ $1000 ही लेके आना। सो यही थी दोस्तों वो सारी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो आई होप गाइस कि अब आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।